Hello and welcome in your economics class. Today in our lecture we will discuss the टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो आज हम जो है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो था वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो आपके पास जो मेन टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज रिटर्न टू फैक्टर एंड अदर इज रिटर्न टू स्केल। एक होता है हमारे पास रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, और रिटर्न टू फैक्टर के 3 पार्ट्स है। तो स्टेप वाइज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आपके पास इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज बोलते हैं। रिटर्न का मतलब होता है कि आपको वापस क्या मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप अगर कहीं पे काम करें, फॉर एग्जांपल कोई लेबर, कोई भी आपके लेबरर है। लेबरर का मतलब कि जो आदमी काम करता है, ठीक है, मजदूर जो है। अगर मजदूर कहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो काम के बदले में उसे क्या मिल रहा है, वहां से रिटर्न मिल, पैसा मिल रहा है, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, रिटर्न बोलेंगे। या जैसे कोई जॉब करता है, ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल वो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको वापस उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है, उन्हें नॉलेज मिल रही है, ठीक है, तो वो उसे हम रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम डायग्राम से और शेड्यूल से इसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इट इज दैट सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज। अब आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात यहाँ तक आपको जो है ध्यान रखनी है कि इंक्रीजिंग लिखा है, दैट मीन्स कि इट इज द सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज। अब ध्यान से आपने देखना, सिर्फ इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, एट इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज। जब आपके पास इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक फिक्स फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है। फिक्स फैक्टर का मतलब होता है कि जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होगा कि जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जिसे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास स्कूल है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। बिल्डिंग तो वही रहेगी, ठीक है, जब तक आप उसमें कंस्ट्रक्शन ना करो, ठीक है, तो वो तो क्या है, फिक्स है। वेरिएबल का मतलब होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होते रहे। कभी वहाँ पे स्टूडेंट कोई एडमिशन ले जाता है तो आपके स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। अगर कोई स्कूल लीव करके चला जाता है तो वहाँ पे आपके स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसे हम वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होगा कि जो जिसमें आप चेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यह वह सिचुएशन है व्हेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को आप चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वहाँ पे जब आपने, देखिए, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे किसी भी गुड्स की, कोई भी गुड्स की कितनी 30 यूनिट वो बना रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो लेबर है आपके पास, ठीक है, लेबर यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर होगी, ठीक है। जो लेबर है आपने बढ़ा दी, तो इसमें सीधी सी बात है, जब लेबर बढ़ गई तो वहां पे आपकी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना सा इसमें है, ठीक है। तो आपकी टीपी इंक्रीज हो जाती है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, मतलब कि जितनी पहले होती है उससे ज्यादा रेट से वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका जो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन भी सिमिलरली वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो शेड्यूल यहाँ पे हमें गिवन है, तो शेड्यूल से देख लेते हैं क्वेश्चन को। आपको इसमें करना कुछ नहीं, 5 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, लेबर। लेबर मीन्स जो आपका वेरिएबल फैक्टर है जिसमें आप चेंज कर सकते हो। सेकंड कॉलम में है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स फैक्टर है। और यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है टीपी, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है और ये एवरेज प्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखिए आपके पास लेबर है, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 हमने 5 यूनिट ली है लेबर की, ठीक है। और कैपिटल, क्योंकि हमें क्या बोला था कि हमने जो लेबर है, जो वेरिएबल फैक्टर है, उसे हमने इंक्रीज करना, तो इंक्रीज कर दिया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। और जो कैपिटल है वो फिक्स फैक्टर है, उसे फिक्स ही रखेंगे, वो 1 ही रहेगा। 1 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1, सारे में वो 1 रहेगा। लेकिन जो आपके पास टीपी है, टोटल प्रोडक्शन है, वो आपकी इंक्रीज होगी। वही यहाँ पे इंक्रीज इन रिटर्न टू अ फैक्टर बोला है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 1 लेबर और 1 कैपिटल लगा के आपको अगर यहाँ पे 2 इनकम मिल रही थी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो 2 यूनिट की हो रही थी, नेक्स्ट टाइम वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज किससे होगी, इंक्रीजिंग रेट से। देखिए यहाँ पे 6 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 7, मतलब कि इंक्रीजिंग रेट, जो इंक्रीजमेंट थी पहले 6 बढ़ा, अब 7 बढ़ेगा, तो उसे हम इंक्रीजिंग रेट बोलेंगे।
यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 9 बढ़ गया, और यहाँ पे कितना बढ़ गया 11, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रेट बोलेंगे। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है वो भी हम यहाँ से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट में आपके पास जो आएगा वो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे 2। अब सेकंड में एमपी क्या था, इसमें से हम इसको माइनस कर देते, तो 8 में से 2 माइनस किया 6, 15 में से 8 माइनस किया 7, यहाँ से इसको माइनस किया 9, और ये 11। तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। अब एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है, सो एवरेज प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज आ गया आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 24 को 4 से किया 6, और इसे किया यहाँ पे 7। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना, उसके बाद ये सब इजीली अपने आप बन जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे 2 फेजेस में, ठीक है। जो पहला डायग्राम हमारे पास होगा उसमें हम यहाँ पे जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन को दिखाएंगे, और जो सेकंड होगा उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन को हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस है वहाँ पे आ जाएगा यूनिट ऑफ लेबर और वेरिएबल फैक्टर बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी आपके पास यूनिट ऑफ लेबर और वेरिएबल फैक्टर हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे टीपी। तो टीपी हमारे पास हाईएस्ट कितना है 35 है। तो यहाँ पे कॉलम बनाते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट ऑफ लेबर कितनी 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे एमपी और एपी में हाईएस्ट कितना है 11 है, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 2, 6, 8, 10, 12, सॉरी 2, 4, यहाँ 4 रहेगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है यहाँ पे हम टीपी को दिखाएंगे, तो सिर्फ टीपी में ही देखना। देखिए जब आपके पास लेबर की 1 यूनिट थी तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कितना था 2, तो 1 के ऊपर 2, यहाँ पे काउंटिंग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। जब आपके पास लेबर की 1 यूनिट थी तो टीपी आपके पास कितना है 2, तो 1 के ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ जैसे आ जाएगा 5 से नीचे, ठीक है। जो सेकंड पे आपके ऊपर टीपी थी 8, तो 2 के ऊपर और यहाँ पे 8, यहाँ जैसे 10 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। 10 के बिल्कुल सामने नहीं आएगा, 10 से नीचे आएगा जहाँ पे 8 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 के ऊपर 15, तो 3 लिखा, 3 के ऊपर 15 यहाँ जैसे आ गया, ठीक है। 4 यूनिट के ऊपर 24, तो 4 के ऊपर 24, 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा, और 5th के ऊपर 35, तो 5th के ऊपर 35 सबसे लास्ट में, 5 के ऊपर और 35 के सामने, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो टीपी कर्व है वो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद अब हमें यहाँ पे एपी और एमपी को बताना है, ठीक है। तो देखिए एपी आपके पास, जब आपके पास लेबर 1 थी तो एमपी कितना है 2, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 6, पहले एमपी का बना लेते हैं, 3 के ऊपर 7, 4 के ऊपर 9, 5 के ऊपर 11। अब इसे हम मिला देते हैं ऊपर, और जो कर्व हमारे पास बना वो क्या बना, एमपी कर्व। अब हम एपी का बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट के ऊपर 2, ये यहाँ पे है, सेकंड के ऊपर 4, थर्ड के ऊपर 7, सॉरी थर्ड के ऊपर 5 है, तो 3 के ऊपर और 5 यहाँ पे, 4 के ऊपर 6 एंड 5 के ऊपर 7 आपका यस यहाँ जैसे आएगा। अब इसे मेजर कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और जो ये कर्व बना वो बना हमारे पास एपी का, ठीक है। तो इसमें जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन जो पार्ट होगा उसमें हमने कुछ क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में हम वही लिखेंगे जो हमने डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। हम लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल। अब आपको यहाँ से क्या बातें क्लियर हो रही है, देखो आपको यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, इफ वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो टीपी है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। आपकी टीपी है देखिए यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, वो बढ़ रही है, ठीक है। एंड
मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। अब जैसे आपकी टीपी बढ़ेगी तो उससे एमपी और एपी भी बढ़ेगी, ठीक है, वो तो यहाँ पे ऑब्वियसली होगा। अब यही हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। अब नाउ जो आपका सेकंड पार्ट है दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। नाउ फर्स्ट वन हमने कर ली, तो यहाँ पे जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा सेकंड टाइप ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। तो रिटर्न टू अ फैक्टर में हमने फर्स्ट जो पार्ट किया वो था इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड पार्ट है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। सो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है, जो सेम रहता है। अगर चेंज भी होता तो वो एक इक्वल इंटरवल से चेंज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास अगर आप 2 यूनिट्स आपने यहाँ पे लेबर की यूज कर रहे हैं और आपके पास जो प्रोडक्शन आती है, जो 2 लेबरर है वो आपको यहाँ पे 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 से आप आगे कितना कर देते हो, 4 यहाँ पे यूनिट जो लेबरर है वो 4 कर देते हो, मतलब कि 2 लेबरर थे, अब 2 और आगे 4 हो गया आपके पास, ठीक है। और जो यहाँ पे यूनिट है वो आपकी 20 यूनिट हो जाती है। तो जितनी रेशो में यहाँ पे आपने लेबर को बढ़ाया उतनी ही रेशो में आपकी वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सो डेफिनेशन में क्या है, इट इज द सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस। आपको इसमें जो रिटर्न टू फैक्टर है उसमें कहीं भी आपने जो है फिक्स फैक्टर को, वहां पे हमने जो फिक्स फैक्टर है जैसे मतलब कैपिटल है उसको तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंक्रीज किसे करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है। इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स देन द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन है वो एक समान रेट से ही आगे इंक्रीज करेगी। एंड एमपी एंड एपी, जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन है और एवरेज प्रोडक्शन है वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो देखिए आपको बोला था यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज, आपने यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या बोला कि आपकी जो टीपी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 है, नेक्स्ट में 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी। देखिए यहाँ पे सारा जो डिफरेंस, देखिए यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का है। दैट मीन्स कि आपके पास जो टीपी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट का 10 आएगा, सेकंड का 20 में से 10 किया माइनस, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, यहाँ से इसको माइनस किया, ये एवरेज प्रोडक्शन क्या आएगी 1 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 2, 10, फिर नेक्स्ट 30 डिवाइड बाई 3, 10। सारे में देखिए एवरेज प्रोडक्शन भी हमारे पास सेम रहेगी इसमें, ठीक है। तो यही आपको इतना सा याद है, कांस्टेंट का मतलब है कि आप यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो आपकी टीपी बढ़ेगी वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, ठीक है। और एपी और टीपी एमपी यहाँ पे सेम रहेगा। तो सेम हमारे पास यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेबर और यहाँ पे भी क्या रहेगा लेबर। लेकिन इस जो ऊपर वाला डायग्राम है यहाँ पे जो हम ओ एक्स वाई, यहाँ पे 0 एक्सिस और यहाँ पे भी वाई एक्सिस रहेगा। यहाँ पे आप करेंगे टीपी को दिखाएंगे ओनली और यहाँ पे एपी और एमपी को हमने शो करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट थी लेबर की, तो हम यहाँ देखिए टीपी का डायग्राम बनाएंगे तो देखना आपने कि टीपी में हाईएस्ट कितना 50 है, 10 20 30 40 50 हो गया 50 तक, ठीक है। 10 20 30 40 50 और लेबर आपके पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आपकी जो एमपी है वो तो सेम 10 है ना, तो आप इसे मान लीजिए यहाँ पे सीधा एक 10 का बना दीजिए, ठीक है। अब जब लेबर 1 यूनिट थी तो टीपी थी 10, 1 पे 10, 2 पे होगी 20, 3 पे होगी 30, 4 पे होगी 40, 5 पे होगी 50। तो जो आपका ये कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे टीपी कर्व इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यूनिट ऑफ लेबर कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आ गई और इसके ऊपर टीपी और एमपी 10 10 है, मतलब कि 1 पे भी 10 आएगा, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे 10, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी टीपी और एमपी कर्व यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो एक ही कर्व यहाँ पे बनेगी बिकॉज ये दोनों सेम है। तो ये है हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है, जो आपने डेफिनेशन में लिखा है वही एक्सप्लेनेशन में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल दैट इफ वी इंक्रीजेज द वेरिएबल फैक्टर देन टीपी विल इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट एंड एपी एंड एमपी रिमेन्स सेम। सिर्फ इतना सा आपने लिखना है। नाउ कम टू द थर्ड
part of the return to a factor, that is the diminishing return or law of diminishing return. Now come to the third one. Third one is diminishing return to a factor. तो हमने जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो हमने चैप्टर किया था यूटिलिटी एनालिसिस में, उसमें क्या था कि आपके पास जो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, सेम वही यहाँ पे लॉ है, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, इट इज दैट सिचुएशन व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग, कि जब आप जो या तो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो या उसमें और जो है वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, की जो आपके पास टीपी है वो इंक्रीज तो होगी लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज, और जो एमपी है और एपी है वो भी वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो कैसे देखिए आपके पास यहाँ पे हमने लेबर में 1 से लेके 7 तक यहाँ पे लिख ली, ये आपके पास है यूनिट ऑफ लेबर, फिर यूनिट ऑफ कैपिटल, ये आपके पास वेरिएबल फैक्टर है, ये आपके पास फिक्स फैक्टर है, ठीक है। तो कैपिटल आपकी सेम रहेगी यहाँ पे, बिकॉज ये शॉर्ट रन में ऐसा ही होता है ना। टीचिंग जो आपके पास, सॉरी यहाँ पे टीपी है, टोटल प्रोडक्शन जो है, देखिए पहले में 10 था, फिर 18 हुआ, फिर 24, फिर 28, ये बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट में, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ा। देखिए पहले 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 4, फिर 2 इंक्रीज हुआ, मतलब कि आपका जो इंक्रीमेंट तो हो रही है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट, जो रेट इंक्रीमेंट का है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा और नीचे यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर एमपी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सेकंड का 18 में से 10 माइनस किया 8 आ गया, यहाँ से इसे माइनस किया 6 आ गया, यहाँ से इसको माइनस किया 4, यहाँ से इसको माइनस किया 2, 30 में से 30 माइनस किया 0, और 28, अब देखिए 28 में से 30 को माइनस करेंगे वो माइनस का 2 आएगा, मतलब कि आपके पास जो मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी और माइनस भी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और एपी जो आपके पास है, एवरेज प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। तो 10 में से 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आ गया, तो ऐसे हमने डिवाइड करके इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इससे जो हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ आपका ऐसा सा बनेगा, ठीक है। टेबल को यूज करके हम इसे बना लेंगे, जैसे 1 के ऊपर कितना था 5 करके, ठीक है। और एपी और एमपी का डायग्राम हम यहाँ पे बना लेंगे। तो आपके पास जो एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन में आप लोग वही लिखेंगे जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में गिवन है, ठीक है। फ्रॉम आवर डायग्राम एंड शेड्यूल वी हैव लर्न दैट इफ वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स then TP is increasing at decreasing rate and MP and AP is also decrease, and at one point जहाँ पे आपके पास देखिए जो जब आपके पास TP हाईएस्ट है ना, यहाँ पे TP हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा TP है, तो उस समय आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, 0 है। जब TP डिक्रीज करना शुरू हो जाती है तो आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपके पास नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज वो कितनी हो गई थी, यहाँ पे -2 हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन था, ठीक है। तो उसमें हमने किया फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, सेकंड वन कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, थर्ड वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे टॉपिक इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब रिटर्न टू स्केल है,